Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic is polyribosome और polysome और ergosome. हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक और टॉपिक है हमारा polyribosome, polysome, ergosome. इस टॉपिक के बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं. ये कहाँ पे स्ट्रक्चर मिलता है और ये क्या फंक्शन करने वाला है. My name is Deepak Latter and I am going to explain to you this completely and how questions will come in exam from this topic. Now let's start the video. Our topic is polyribosome. From its name, जैसा इसका नाम है उससे पता लग रहा है poly means many, ribosome जहाँ स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलता है more than one ribosome, then it is called as polyribosome. You can see here diagram आपको क्लियरली दिख रहा है जहाँ पे सिंगल mRNA मॉलिक्यूल है. mRNA का मतलब क्या होता है बेटा? मैसेंजर आरएनए. आरएनए तीन टाइप के हो सकते हैं कॉमनली. तीन में से एक टाइप का मैसेंजर आरएनए होता है, एक राइबोसोमल आरएनए होता है, आरएनए जिसे बोलते हैं, और एक ट्रांसफर आरएनए और टीआरएनए होता है. तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं बेटा मैसेंजर और एमआरएनए. सिंगल एमआरएनए मॉलिक्यूल है लेकिन इसके साथ में आप देख सकते हैं एक से ज़्यादा जगह पे राइबोसोम्स अटैच हो गए हैं एक साथ. That is why this structure is called as polyribosome. That is called as polyribosome. Definition यहाँ पे लिखी हुई है. Attachment of, definition देख सकते हैं, attachment of more than one ribosome to a single mRNA or messenger RNA. Attachment of more than one ribosomes to a single mRNA or messenger RNA molecule is called polyribosome or polysome. Its name is also polysome. Its other name is also ergosome. तो जहाँ पे क्या होता है बेटा, एक सिंगल एमआरएनए के साथ में एक से ज़्यादा राइबोसोम अटैच हो जाते हैं तो स्ट्रक्चर कहलाता है पोलीराइबोसोम और पॉलीजोम और वी में कॉल इट एर्गोजोम. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्लियरली आपको दिखाया गया है सिंगल एमआरएनए के साथ में एक से ज़्यादा राइबोसोम अटैच हुए हैं. ये कहाँ पे मिलता है बेटा? फाउंड इन प्रोकैरियोट्स और कुछ यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है. ये स्ट्रक्चर्स मेनली प्रोकैरियोट्स में ज़्यादा मिलता है. देखो इससे क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि एक ही मारने पे एक से ज़्यादा राइबोसोम अगर अटैच होंगे बेटा, सिंपली आपको पता भी है फंक्शन ऑफ राइबोसोम क्या है, सिंपली सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. मैसेंजर आरएनए है जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. तो ये इन्फॉर्मेशन को कोड करके लाया है मैसेंजर आरएनए प्रोटीन्स बनाने के लिए, और उसके साथ में राइबोसोम अटैच होगा तो एमआरएनए से वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसलेट हो जाती है बेटा. ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा, ये प्रोसेस के द्वारा जो है ट्रांसलेट करके प्रोटीन्स या अमीनो एसिड की चेन बनाई जाती है. तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इससे फ़ायदा यह होगा कि यहाँ पे जो प्रोटीन्स बनेंगे वो हर एक राइबोसोम से बन जाएंगे, तो टुकड़ों में प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, छोटे छोटे प्रोटीन्स बन जाएंगे. इससे फ़ायदा ये हो सकता है कि फास्ट रेट पे ट्रांसलेशन हो सकता है या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फास्ट रेट पे हो सकता है एमआरएनए से. अगर एक से ज़्यादा राइबोसोम अटैच कर जाएंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में प्रोटीन्स बन जाएंगे. तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रोकैरियोट्स की होती है जहाँ पे एक से ज़्यादा राइबोसोम अटैच करते हैं सिंगल एमआरएनए से, और जहाँ पे साइमल्टेनियसली जो है ज़्यादा राइबोसोम काम करने से ट्रांसलेशन जो होता है वो, या प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो फास्ट हो जाता है पोलीराइबोसोम के बनने से. तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं आप, जहाँ पे पोलीराइबोसोम बने हैं वहाँ पे फंक्शन तो सिंपल ही होगा. इसका फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि राइबोसोम आकर के प्रोटीन बनाने का ही काम करते हैं. आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. इस पॉइंट में अगर आप फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.